जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। अगर आप अमरनाथ यात्रा के बारे में प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है, आपको अमरनाथ यात्रा करने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा करने के लिए रुकने की व्यवस्था है और वहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, अमरनाथ यात्रा शुरू कब से होती है और वहाँ की रजिस्ट्रेशन क्या क्या होती है, ये सब आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए एक व्यक्ति का खर्चा कुल कितना आ जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको जम्मू से चलकर अमरनाथ यात्रा करके वापस जम्मू कैसे आना है, क्या क्या चीजों का सामना करने पड़ेगा, किन किन चीजों की बंदोबस्त करने पड़ेगी। इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों इन सारी बातों को रखते हैं साइड में और अभी हम बात करते हैं कि हमें अमरनाथ यात्रा कैसे करनी है। दोस्तों आप चाहे देश के किसी भी कोने से हो, सबसे पहले तो आपको निकलवानी है जम्मू तावी की टिकट। आप चाहे तो उधमपुर रेलवे स्टेशन की भी टिकट लगवा सकते हैं और आप चाहे तो श्रीनगर भी ट्रेन पकड़कर आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ट्रेन से नहीं आना चाहते हैं तो आपके पास दो एयरपोर्ट है वहां पर आने के लिए। पहला तो है आपका जम्मू तावी का एयरपोर्ट और दूसरा है श्रीनगर का एयरपोर्ट। तो दोस्तों अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो इन दोनों एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम वापस आते हैं ट्रेन के मुद्दे पर। दोस्तों अगर मैं सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात करूं तो वो है आपको जम्मू तावी रेलवे स्टेशन। हालांकि उधमपुर रेलवे स्टेशन थोड़ा सा उससे आगे है, लेकिन मैं तो कहता हूँ आप जम्मू तावी रेलवे स्टेशन ही उतर जाइए, क्योंकि जम्मू तावी रेलवे स्टेशन से आपको ज्यादा फैसिलिटी मिलती है उधमपुर से। तो दोस्तों अभी आप आ चुके हैं जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पर। अभी आपको यहाँ से जाना है भगवती नगर या फिर यात्री निवास। इसी यात्री निवास से आपकी पहलगाम और बालटाल के लिए बसी जाती है। तो दोस्तों इस टॉपिक से थोड़ा सा अलग चल के अभी हम बात कर लिया कि ये पहलगाम और बालटाल क्या चीज है। दोस्तों ये वही टूरिस्ट स्थान है जहाँ से आपको अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी है। तो दोस्तों अभी हम इन दोनों में अंतर जान लेते हैं। जो पहलगाम से अमरनाथ तक की दूरी है वो है 48 किलोमीटर, लेकिन अभी आपको 48 किलोमीटर की ट्रैकिंग नहीं करनी है। अभी आपको सिर्फ करनी है 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग। पहलगाम से 16 किलोमीटर तक आपकी शेयरिंग टैक्सी जाती है। तो दोस्तों ये था आपका पहला मार्ग पहलगाम। तो दोस्तों अभी हम दूसरे मार्ग की बात करते हैं जो है बालटाल मार्ग। बालटाल से अमरनाथ तक की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है और यही 14 किलोमीटर ट्रैकिंग आपकी पूरी पड़ जाती है। अभी आपको यहाँ पर एक चीज तो समझ आ गई होगी, अगर आप पहलगाम से जाते हैं तो आपको 32 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और अगर आप बालटाल के मार्ग से चलते हैं तो सिर्फ आपको 14 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी हम वापस अपने टॉपिक की ओर आते हैं जो है भगवती नगर। तो दोस्तों आप जम्मू तावी रेलवे स्टेशन को उतरिए, वहां से ऑटो पकड़िए, 10 मिनट की दूरी है आपकी भगवती नगर की। आपका वो 40, 50, 60 रुपए लेगा और भगवती नगर उतार देगा। उसको बोलिएगा भगवती नगर यात्री कैब पर वो ड्रॉप करे। अब दोस्तों आपको एक चीज तो बिल्कुल निश्चित हो जाना है, आपके खाने पीने की व्यवस्था। क्योंकि जब से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है यानी कि जून मंथ के एंड से ये यात्रा लगभग 56 दिन या फिर 58 दिन की होती है, या फिर ये कह लीजिए ये यात्रा 2 महीने की होती है। और जब से ये यात्रा शुरू होती है तो श्राइन बोर्ड के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा जगह जगह पर लंगर लगवाए जाते हैं। आप चाहे वहाँ पर किसी भी जगह पर घूम रहे हो, हर जगह पर आपको लंगर देखने को मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम वापस आते हैं भगवती नगर। तो दोस्तों भगवती नगर यात्री कैंप पर आपको बहुत बड़े बड़े हॉल देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपकी ट्रेन बहुत देर से आ रही है, आपकी ट्रेन बहुत लेट आ रही है, तो आप रात को वहाँ पर रुक सकते हो। दोस्तों अगर आप भगवती यात्री कैंप रुक रहे हैं तो आपको वहाँ पर नॉमिनल चार्जेस देने पड़ेंगे, गद्दों के जो होते हैं 50 से 100 रुपए। ये रेट पिछले साल क्या है क्या पता इस साल रेट बड़े भी हो। वहाँ पर आपको अपना कीमती सामान रखने के लिए भी लॉकर दिया जाएगा, तो आप लॉकर में अपना सामान रख के वहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। दोस्तों चाहे पहलगाम हो चाहे बालटाल हो, सुबह 5 बजे की बस निकलती है वहाँ जाने के लिए, लेकिन दोस्तों आपको पहले टिकट निकलवा लेनी है बसों की। जहाँ पर यात्री कैंप था उसके साथ में टिकट काउंटर बना हुआ है, तो आप वहाँ पर भी टिकट निकलवा सकते हैं। यानी कि कल सुबह 5 बजे आपको पहलगाम या फिर बालटाल मार्ग जाना है। दोस्तों आगे जाके आपको पूरी तरह स्पष्ट कर दूंगा कि आपको कौन सा मार्ग लेना है, बालटाल मार्ग लेना है या फिर पहलगाम मार्ग लेना है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं पहलगाम मार्ग। तो दोस्तों जो पहलगाम मार्ग की दूरी है वो भगवती नगर से 240 किलोमीटर पड़ती है और ये 240 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको बस से 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि जो आप भगवती नगर से बस लोगे वो पहलगाम तक का कितना किराया लेगी। तो दोस्तों आपको 500 से 600 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा होगा और आप पहलगाम तक पहुंच जाएंगे। और अगर मैं बात करूं दूसरे मार्ग की, तो आपको दूसरे मार्ग से लेकर भगवती नगर की दूरी आपको पड़ जाती है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए आपके लगेंगे 13 से 14 घंटे हुई बस में और फिर आप बालटाल पहुंच जाएंगे। और अगर मैं बात करूं बालटाल तक की बस की किराया कितना होगा, तो 800 से 900 रुपए लगा के चलो, और वो भी एक व्यक्ति का। अगर दोस्तों आप बस से नहीं जाना चाहते तो आप टैक्सी बुक करा सकते हैं, जो कि आपको दोनों जगह पर उतारेगी, पहलगाम मार्ग और बालटाल मार्ग। आप चाहे तो दोनों में से किसी भी मार्ग पर उतर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपके ऊपर निर्भर है, आपको बस से यात्रा करनी है या फिर रिजर्व कैब से यात्रा करनी है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पहलगाम या फिर बालटाल मार्ग। तो दोस्तों अगर आप पहलगाम पहुंच चुके हैं तो आपके लिए वहाँ पर भी स्टे है। जाहिर सी बात है, अगर आप सुबह 5 बजे की बस चढ़ रहे हैं तो आप शाम को ही पहुंचेंगे। तो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट के टेंट बनाए हुए दिख जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। उनके कुछ चार्जेस होते हैं टेंट में रहने के लिए, तो आप उन चार्जेस को पे करके वहाँ पर रह सकते हैं। खाने पीने के बारे में तो आपको पहले बता दिया था, वहाँ पर लंगर चलते रहते हैं, तो आप खाना खाकर वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। पहलगाम से आपको सुबह सुबह टैक्सी मिलेगी जो कि आपको छोड़ेगी चंदनवाड़े तक, जिसकी दूरी लगभग 16 किलोमीटर होती है। पहलगाम से चंदनवाड़े तक जाना है आपको टैक्सी में, जो कि आपको 1.5 घंटे में वहाँ पर पहुंचा देगा। और यही वो स्थान है जहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है अमरनाथ यात्रा जाने के लिए। और यहाँ से लेकर बाबा बर्फाने तक की दूरी लगभग 32 किलोमीटर पड़ जाती है। और दोस्तों ये जो 32 किलोमीटर दूरी है आप इसको एक दिन में नहीं पूरा कर सकोगे, आपको इसको करने के लिए 2 दिन लग जाएंगे। तो आप चंदनवाड़ी से सुबह सुबह 7-8 बजे अपनी यात्रा शुरू कीजिए और 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आपका एक बड़ा गाँव आएगा जिसका नाम होगा शेषनाग। शेषनाग में आपको बहुत
सारे टेंट देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको होटल नहीं देखने को मिलेंगे, बस टेंट देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारे लंगर देखने को मिल जाएंगे। तो आप शेषनाग में रात को विश्राम कीजिए और सुबह सुबह वापस चलिए अपनी यात्रा की ओर। दोस्तों ये जो पंचतारणी की यात्रा है वो आपको 14 किलोमीटर की हो जाती है। दोस्तों ये जो मैं पंचतारणी नाम ले रहा हूँ वो एक दूसरी लोकेशन है जहाँ पर आपको स्टे करना है। वहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, नहीं तो उसी दिन आप 6 किलोमीटर आगे ट्रेवल कर सकते हैं और रात तक आप बाबा बर्फानी तक पहुंच जाएंगे और वहाँ पर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। कुल मिला के आपके 2 दिन लग जाएंगे और तीसरे दिन जाके आप वहाँ पर पहुंच सकते हो। दोस्तों आप 2-2.5 दिन की यात्रा के बाद वहाँ से वापस आ सकते हैं बालटाल के मार्ग से या फिर पहलगाम के मार्ग से। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं बालटाल वाले मार्ग की। दोस्तों बालटाल से बाबा अमरनाथ तक की दूरी जो है वो लगभग 14 किलोमीटर है। दोस्तों ये 14 किलोमीटर की दूरी है वो जाहिर सी बात है वो आप एक दिन में पूरा कर लो। दोस्तों अभी हम बात करते हैं हमारे लिए बेस्ट मार्ग कौन है जाने के लिए। तो दोस्तों अभी आप सोचे होंगे कि अगर हम पहलगाम वाले मार्ग से जाते हैं तो हमको 32 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और अगर हम बालटाल वाले मार्ग से जाएंगे तो हमें सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग कम दूरी वाले से जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, जो बालटाल वाला मार्ग है उसकी जो चढ़ाई है वो एकदम बिल्कुल खड़ी है। दोस्तों वो इतनी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है वहाँ पर जाके आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलेगी। लेकिन दोस्तों जो पहलगाम वाला रास्ता है उसमें इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है, वो एक आराम से चलने वाला रास्ता है। आप खाते पीते हुए आराम से चलते हुए बाबा अमरनाथ तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इतनी ज्यादा चढ़ाई नहीं चढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे घोड़े और खच्चर देखने को मिल जाते हैं। देखो दोस्तों अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से घोड़े लेंगे तो उसके खर्चा लगभग 7 से 8 हजार रुपए होगा, वो भी एक बंदे का। और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट 25 से 30 हजार रुपए होता है, वो भी एक बंदे का सिर्फ जाने जाने। और अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट लगभग 5 से 6 हजार होता है जाने जाने। और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट लगभग 9 से 10 हजार रुपए होगा जाने जाने। लेकिन दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर के मजे लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर भी देखने मिल जाएंगे श्राइन बोर्ड के द्वारा। दोस्तों आप इस वेबसाइट पर जाके अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए हमारे कौन कौन से मेडिकल सर्टिफिकेट लगेंगे, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन लगेंगे। दोस्तों आप इस वेबसाइट में चलिए, वहाँ पर जाके आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों वहाँ पर जाने के लिए आपको एक RFID नाम का एक टैग चाहिए होगा, जिसका मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। यहाँ पे एक टैग होता है जिसमें आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप कितने बजे वहाँ से चले थे, कितने बजे वहाँ से रुके हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी RFID टैग में होती है। दोस्तों ये जो टैग है वो आपको जम्मू तावी रेलवे स्टेशन, उधमपुर रेलवे स्टेशन और श्रीनगर एयरपोर्ट पर ये टैग बनाए जाते हैं। तो ये टैग आप जाकर इंस्टेंटली भी बना सकते हैं। अगर वेबसाइट आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगेगा तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। देखो दोस्तों अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाती है, इसलिए आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर 2024 के बारे में सारी जानकारी ले लीजिए और वहाँ पर आप जा सकते हैं। दोस्तों एक तो ये प्रॉब्लम होती है हमारे पास बड़े बड़े सामान होते हैं, इसके हम कहाँ पर रखें। दोस्तों जो पहलगाम और बालटाल वाले मार्ग है आपको वहाँ पर बहुत सारे होटल देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी एक लॉकर रूम ले सकते हैं और वहाँ से एक छोटा सा बैग लेके आप वहाँ पर जा सकते हैं अमरनाथ यात्रा करने के लिए। और बड़े बैग लॉकर रूम में रख दीजिए, जो लॉकर रूम का कॉस्ट होता है वो लगभग 50 से 100 रुपए होता है एक दिन, और उस हिसाब से अपने लॉकर रूम में सामान रख दीजिए और अभी आप यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए हमारा कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आते हैं तो उसका खर्चा लगेगा, अगर आप कहीं रहते हैं तो उसका खर्चा लगेगा, आपके खाने पीने का कोई खर्चा नहीं लगेगा क्योंकि वो तो फ्री है। दोस्तों मान के चलिए आपके 5 से 6 हजार रुपए खर्चा आएगा और आप बाबा अमरनाथ यात्रा की पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप पहलगाम वाले ये मार्ग से जाते हैं तो आपका लगभग 7 से 8 दिन का पूरा प्लान बनेगा, और अगर आप बालटाल वाले मार्ग से जाते हैं लगभग आपके 5 से 6 दिन का ट्रेन बनेगा। जो भी टिकट है वगैरह करवा लीजिए, तो अभी आप जा सकते हैं बाबा अमरनाथ यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों ये था आपके पूरे अमरनाथ यात्रा की वीडियो। अगर आपके अभी भी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको ऐसी और ही मजेदार प्लेसेस की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।